दोस्तों, क्या आप भी एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस का दवा खा रहे हैं? क्या आपका भी शॉर्टर रेजिमेन या लॉन्गर रेजिमेन का दवा चल रहा है और उन सारी दवाइयों को खाने से आपको तरह-तरह की साइड इफ़ेक्ट हो रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस और ट्यूबरकुलोसिस दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ट्यूबरकुलोसिस में होता है कि 4 तरह की दवाइयाँ हमें 2 महीने तक खिलाई जाती है, फिर अगले 4 महीने तक 3 तरह की दवाइयाँ खिलाई जाती है और 6 महीने में हम कंप्लीटली ठीक होते हैं, लगभग 6 महीने में। उसे मैं टाइम के और दिन के हिसाब से कहूँ तो साढ़े 5 महीना ही होता है, क्योंकि 1 महीने को मात्र 28 दिन में ही काउंट किया जाता है। तो हमारे 6 महीने के दौरान 2 दिन जो कमता है या 3 दिन जो दिन कमता है, तो 6 महीने में 6 तिया 18 यानी कि 15 दिन कम जाता है, तो हम साढ़े 5 महीने में अपने टीबी के बीमारी को 100% ठीक कर लेते हैं, अगर सही से दवा हम खाते हैं तो। एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में 2 तरह का रेजिमेन है, लॉन्गर रेजिमेन है और शॉर्टर रेजिमेन है। प्री एक्सडीआर और एक्सडीआर में लॉन्गर रेजिमेन में ही कंप्लीटली वह भी ठीक होता है और जो शॉर्टर रेजिमेन है, उसमें सिर्फ एमडीआर ही ठीक होता है। किसी व्यक्ति को अगर बीच में किसी एक दवा या 2 दवा से रेजिस्टेंट कर जाता है, तो उसे प्री एक्सडीआर कहते हैं या फिर एक्सडीआर कहते हैं, तो उन्हें हम कन्वर्ट करके लॉन्गर दवा चला देते हैं, यानी कि लॉन्गर रेजिमेन में दवा चलाते हैं और इस दवा को रिप्लेस करते हैं। सपोज़ करें कि हमारा कैप्रिमाइसिन है या फिर कनामाइसिन है या फिर आपका क्लोफाजिमिन है, साइक्लोसिरिन है, बेडाक्विलिन है। इन तरह के दवाइयों में से कोई 2 दवा अगर आपका रेजिस्टेंट करता है, एक्सडीआर में जाता है, तो वह दवा को रिप्लेस करके हमारे पास सब्स्टिट्यूट बहुत सारे दवाइयाँ हैं। जो दवा रेजिस्टेंट है, उस दवा को रिप्लेस करके दूसरे दवा से हम चला करके उसे एक्सडीआर को भी ठीक करते हैं। और एमडीआर में तो आप जानते ही हैं कि रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़िड के रेजिस्टेंट करने से ही एमडीआर होता है। जनरली आप जानते होंगे कि एमडीआर की दवा हमारा तब स्टार्ट होता है जब फर्स्ट लाइन का ड्रग रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़िड का रेजिस्टेंट हो जाता है हमारे शरीर में तो। तो एमडीआर की दवा में अगर लॉन्गर चल रहा है तो उसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट करने वाला दवा है वह है हमारा साइक्लोसिरिन, उसके बाद है आपका क्लोफाजिमिन और तीसरा जो है वह है लिनेजोलिड। दोस्तों, साइक्लोसिरिन दवा के खाने से जो साइड इफेक्ट होता है वह मेंटली प्रेशर होता है, मेंटली थोड़ा-सा अलग-अलग तरह की चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देता है, इसलिए हम सोचते भी हैं और तरह-तरह के क्वेश्चन भी करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं मैं सभी का जवाब देता हूँ। मैं एक दूसरा चैनल बना दिया हूँ खास करके वैसे लोग जो एमडीआर टीबी से ग्रसित हैं। तो आप अगर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पुराने हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके हित के लिए मैंने एक अलग चैनल बना रखा है। उस चैनल का नाम है हेल्दी भारत। यूट्यूब पर सिर्फ आप लिखेंगे हेल्दी भारत 143 तब वह चैनल हमारा दिखेगा। आप उस चैनल पे जा सकते हैं और उसमें आप सही जानकारी ले सकते हैं। जानकारी यहाँ पर भी सही मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत मैं कम वीडियो डाल रहा हूँ, खास करके एमडीआर, ट्यूबरकुलोसिस और एक्सडीआर और टीडीआर के बारे में। तो आपको सही से जानकारी नहीं मिल पा रही है, आपको जो कष्ट हो रहा है उसका मुझे भी दुःख है। तो मैं आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन उस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैं एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी और टीबी के बारे में ही बताऊँगा, तो मैं तो समझता हूँ कि आपको उस चैनल को जॉइन कर लेना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो उस चैनल को आप अगर जॉइन करना चाहते हैं और उस चैनल पे आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके वहाँ पर देख सकते वहाँ पे जो वीडियो डाला हुआ है, 5-6 तरह का ही वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उसमें कंप्लीटली जानकारी दी हुई है कि लिनेजोलिड दवा के खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके बाद साइक्लोसिरिन के दवा के खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और कौन-कौन सा दवा का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, सभी जानकारी वहाँ पर दी हुई है। वैसे मैं यहाँ पर भी जानकारी आपको दे देता हूँ, ताकि आप भी इसका अप्लाई करके अपने साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकें। लिनेजोलिड में जो प्रॉब्लम होता है, वह यही होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को कम कर देता है, तो हमें हर 1 महीने में कम से कम अपने पैसा से ही सही या फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी लिखा करके आप हीमोग्लोबिन के लेवल को जाँच करा सकते हैं। उस हॉस्पिटल में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल में हीमोग्लोबिन का जाँच हो जाता है। आप सीबीसी भी करा सकते हैं। उसको अगर आप करा लेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की लेवल कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कम होगा तभी वह जलन भी होगा पैरों में या फिर स्वेलिंग भी होगा पैरों में। उसमें हम क्या करते हैं कि लिनेजोलिड के दवा को
डोज़ जो है वह तो कंप्लीटली हम खाते हैं, लेकिन अगर हमारा हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से नीचे जाता है तो हम लिनेजुलिड को बंद करते हैं। लेकिन जब तक कि वहाँ जहाँ से आप दवा खा रहे हैं, वहाँ की डॉक्टर अगर नहीं कहते हैं, तो मेरे कहने से आप लिनेजुलिड को बंद ना करें। उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका दूसरा उपाय मैं बताता हूँ, जो उसको आप अप्लाई करेंगे तो उसमें साइड इफ़ेक्ट में बहुत ही राहत मिलेगी। आयरन की गोली खा सकते हैं या फिर न्यूरोकाइंड गोल्ड, ठीक है? न्यूरोकाइंड गोल्ड या न्यूरोकाइंड प्लस, यह दोनों कैप्सूल में से कोई एक कैप्सूल खा सकते हैं। इससे आपके हीमोग्लोबिन के लेवल बढ़ेगा भी और वह जो जलन हो रहा था पैरों में, वह भी कमेगा। तो जैसे ही मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल कम होता है, तो पैरों में जलन और पैरों में स्वेलिंग वगैरह उससे होने लगता है। आप एक बार जाँच करा के अगर 7 से या 8 से नीचे जाता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लिनेजुलिड की दवा को 10 दिन या 15 दिन के लिए बंद कर सकते हैं। और फिर जब नॉर्मल हो जाता है, तो फिर से दवा वह स्टार्ट कर सकते हैं। दवा सभी के सभी खाना है। ऑनलाइन मैं यह नहीं कह सकता है कि आप लिनेजुलिड अपने हिसाब से बंद कर दें। आप अपने डॉक्टर से मिल लें, उसके बाद उसे बंद कर सकते हैं। दूसरा जो कारण होता है पैर में जलन का, वह ये कारण होता है, वह भी लिनेजुलिड की वजह से ही होता है, लेकिन उसके अलावे भी एक दवा है, आप जानते होंगे, पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा विटामिन्स है। वह कोई एमडीआर की दवा नहीं है, वह सिर्फ़ विटामिन है, जो हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा देखा गया बहुत सारे पेशेंट को कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप पैराडॉक्सिन को खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा पैरों में जलन होता है और स्वेलिंग का भी प्रॉब्लम होता है। तो हम पैराडॉक्सिन को बंद कर सकते हैं और न्यूरोकाइंड गोल्ड या न्यूरोकाइंड प्लस जो कैप्सूल है, उसे हम खा सकते हैं। कभी ऐसा ना करें कि हम पैराडॉक्सिन भी खा रहे हैं और मैं जो बता रहा हूँ न्यूरोकाइंड गोल्ड या न्यूरोकाइंड प्लस के बारे में, वह भी खा रहे हैं। किसी एक को ही खाना है, चाहे पैराडॉक्सिन खाएँ या न्यूरोकाइंड प्लस खाएँ। अब कहेंगे ये पैसा कितना लगेगा? आप बाज़ार में जाके देख लेंगे, एक बार या एक पत्ता आप ले लेंगे और उस दवा को फिर से आप ले जाएँगे वैसे दवा के दुकान पे जहाँ प्रधानमंत्री औषधि जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर ले जाएँगे तो उस दवा के कॉम्बिनेशन देख कर के वहाँ से दवा दे देगा, बहुत ही सस्ती दवा होती है। वह विटामिन की ही दवा होती है और उसको जब खाएँगे तो आपका ये जो जलन वाला प्रॉब्लम था, वह बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग जब हमसे ये बात करते हैं, किन्हीं-किन्हीं के पास जिनके पास मोबाइल नंबर है, वो बात करते हैं, तो मैं ये बताया हूँ उनका 100% रिज़ल्ट आया है, बोलते हैं कि हाँ, अब सर कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गई बात कि लिनोजुलिड के अलावे जो साइक्लोसिरिन है, साइक्लोसिरिन में आपका 500 एमजी चल रहा होगा या 750 एमजी चल रहा होगा। मैक्सिमम का 750 एमजी चल रहा होता है, क्योंकि वह अगर उनका वज़न 50 केजी से ज़्यादा है, तो 750 एमजी ही चलता है। तो 750 एमजी में हम उसको यह कर सकते हैं, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि लेवोफ्लोक्सासिन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, बहुत तरह का दिमाग में ये बातें आती है, तो आप उस दवा को सिर्फ़ सुबह, दोपहर, शाम उसको 3 बार में करके खाएँ, ये सब दिमाग में नहीं आएगा। आप अपने दिमाग को किसी काम में लगाएँ, पढ़ाई में लगाएँ लगाएँ, चाहे किसी भी चीज़ में लगाएँ, खेलते हैं, कूदते हैं या फिर किसी भी तरह का काम करते हैं, सभी चीज़ में लगाएँ, थोड़ा-सा दिमाग को रेस्ट दें। इन सारी चीज़ों को नहीं सोचें कि हाँ, हमारा टीबी का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। जो कष्ट हो रहा है, वह ज़रूर कमेंट में लिखें, उसका जवाब दूँगा ताकि आप उसको कम कर सकें। तो साइक्लोसिरिन को हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जो क्लोफाज़िमिन है, क्लोफाज़िमिन के लिए आप भी जानते हैं, जो भी एमडीआर की दवा खाता है, उनके 1 महीने के अंदर उनके शरीर पे उसका असर दिखने लगता है कि उनका स्किन जो है ब्लैकनेस होने लगता है। ब्लैकनेस होने का कारण क्या होता है? क्लोफाज़िमिन में ऐसा तत्व मिला हुआ है जो हमारे मेलानिन पिगमेंट को बढ़ावा देता है और जैसे ही हमारा मेलानिन पिगमेंट जो है बढ़ता है, तो हमारे स्किन पे आके जमा डिपॉज़िट होने लगता है और उसी की वजह से हमारा शरीर ब्लैकनेस दिखने लगता है। हालाँकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन ब्लैकनेस होता है तो अलग से थॉट जाती है कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। लड़कों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हाँ, दवा को नहीं खाना है, दवा आप रेगुलर खाएँगे। उसको एक्सटर्नली बहुत सारे उपाय मैं बताऊँगा, जिससे भी उसको आप 100% ठीक कर सकेंगे। जब दवा बंद होगी तो वो 6 महीना, 8 महीना, साल भर के अंदर कम हो जाएगी। लेकिन कुछ-कुछ अगर आप उपाय करते हैं, तो बहुत कम समय में उसे आप रिकवर कर सकेंगे, अपने स्किन को ग्लो ला सकेंगे। उसके लिए उपाय क्या है कि आप एक एलोवेरा जेल जो होता है, पौधा होता है, उसमें से आप एलोवेरा जेल निकालें, पत्ती में से। एलोवेरा जेल निकाल कर के उसमें आधा चम्मच नींबू का रस या आधा नींबू जो है, उसको कंप्लीटली गार लें। एक जो विटामिन ई की गोली होता है, एवियन 400 कैप्सूल जो आता है, उस कैप्सूल को भी एक मिला लें उसमें और आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर अगर आप यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि हल्दी पाउडर आपका जो खड़ा वाला हल्दी होता है, उसको कूट करके या पीस करके उससे पाउडर बना लें। वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, यानी कि वह जेनुइन होता है। ऐसे जो बाज़ार से पैकेट वाली आती है, उसमें मिलावट होने का चांस होता है। तो जनरली यही करें कि
खड़ा वाला हल्दी को कूट करके पाउडर बना लें और उसका आधा चम्मच से भी कम यानी कि 1/4 चम्मच उसको भी मिला लें और उसे अच्छी तरह से मिला करके एक फेस पैक बना लें। अब फेस पैक बना करके अपने चेहरे पर लगाएँ, उसे आधा घंटा के लिए या 45 मिनट के लिए छोड़ दें। थोड़ा-सा चेहरे पे सिवसिवाहट होता है या चुनचुनाहट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्किन के अंदर वह कोलेजन जो कम हो गया था हमारा क्लोफेराजिमिन के वजह से और मेलानिन बढ़ गया था, तो वह उस न्यूट्रिएंट को मिलने की वजह से हमारा स्किन थोड़ा-सा ग्लो आने लगता है, थोड़ा-सा पहले जितना ज़्यादा काला था उससे कम होने लगता है। तो यह आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप करेंगे तो आपके चेहरे पर भी ग्लो हमेशा बना रहेगा। ब्लैकनेस तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। और भी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हो रहा है, बहुत सारे लोगों का ये कहना था सर मेरा हाँफ होता है यानी कि दम फूलता है। बहुत साँस लेते हैं तो बहुत साँस लेने में तकलीफ होती है। उस दौरान क्या होता है कि आपके लंग्स में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका होता है कि कभी-कभी किसी-किसी का मैं देखा हूँ एक्स-रे में कि उनका पूरा का पूरा एक्स-रे एक तरह का बिल्कुल गायब है। यानी कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो पैच होता है, कैविटी होता है, वो काफ़ी होता है। इस कारण वहाँ पर हवा पूरा ले ही नहीं पाते हैं। यानी कि बैग हमारा कंप्लीटली इतना बड़ा है, तो मैं पूरा 1 लीटर, 2 लीटर हवा इन्हेल कर रहा हूँ। लेकिन बैग अगर तकलीफ में है, तो हमारा जो 1 लीटर और 2 लीटर मैं ले रहा था, वो अब सीधे आधा हो गया। कहने का मतलब इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे-धीरे जब वह बीमारी कम होगी दवा के खाने से, तो यह सब सारी प्रॉब्लम ठीक होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको हाफ़ होती है, तो आप यह कर सकते हैं कि इन्हेलर मैंने बहुत सारा बताया कि आप मेडिकल स्टोर में चले जाएँगे और बोलेंगे कि दम फूलता है, तो किसी भी तरह का एक इन्हेलर दे देंगे। तो आपको जब बहुत ज़्यादा हो, तो इन्हेलर का यूज़ कर सकते हैं। यह लीगली बहुत ही अच्छा है। आपके चेस्ट को या फिर आपके साँस का जो प्रॉब्लम है, इसको बहुत हद तक कम करता है। और धीरे-धीरे महीना 2 महीने के बाद जब ये देखेंगे कि आपका वह भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। भूख अगर कम लग रही है, आपको खाने का इच्छा नहीं है, तो आप एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट का एसजीपीटी, एसजीओटी टेस्ट करा लें। जनरली वह बढ़ा हुआ मिलेगा, जनरली वह 40 से 45 तक दोनों का मैं नॉर्मल वैल्यू जो है, वो मैक्सिमम 45 तक है। उससे अगर बढ़ता है तो हम मानते हैं कि हाँ, एसजीपीटी, एसजीओटी के बढ़ने से लीवर बढ़ा हुआ है। तो फैटी लीवर होने का चांस भी होता है, तो वह कारण बस यही है कि मैं इतना सारे दवाई खा रहा हूँ। इसको कम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अगर 4 गुना तक भी बढ़ा हुआ है, तो उसे हम बढ़ा हुआ नहीं मानते हैं क्योंकि उसका असर वह दवा की वजह से हो रहा है, इसीलिए रीडिंग में उतना आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है, तो हम दवा के बारे में सोचते हैं कि दवा को कुछ कम किया जाए, लेकिन घरेलू उपाय भी आप कर सकते हैं। घर में आपके यहाँ जो हल्दी है, उस हल्दी को भी गर्म पानी में करके डाल के हल्का-सा और रात में आप पी सकते हैं। जनरली हल्दी को डायरेक्ट अगर रॉ हल्दी यानी कि कच्चा हल्दी आप पीते हैं, तो उससे भी आपके शरीर में कोलेजन भी मिलता है और लीवर के लिए वो बहुत अच्छा रेमेडी है। वो घरेलू उपाय नेचुरोपैथ में उसका बहुत ही यूज़ है, तो आप फैटी लीवर नॉर्मल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उस सिर्फ हल्दी के पाउडर आधा चम्मच से भी कम 1 गिलास पानी गरम कर लें, जितना गरम आप पी सकते हैं और उसमें आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर मिला करके उसे आप पी भी सकते हैं और उससे भी आप अपने लीवर को एसजीपीटी, एसजीओटी के लेवल को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके अलावे भी आपको किसी तरह का कष्ट हो रहा है, यानी कि साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और उस चैनल को हेल्दी भारत चैनल को आप ज़रूर सर्च कर लें या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है एक, उसे हेल्दी भारत को ज़रूर जॉइन कर लें। चूँकि आने वाले दिनों में यह संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन चैनल पे हो सकता है कि कम वीडियो आए या नहीं आए। तो आप वहाँ पे रहेंगे तो आप अपडेट हो सकेंगे और अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर सकेंगे, आप स्वस्थ हो सकें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।